गाजियाबाद पुलिस ने डेटिंग ऐप के जरिए से लोगों को फंसाकर रुपए की वसूली करने वाले ऐसे गैंग का खुलासा किया, जो कि ग्राइंडर ऐप के जरिए से चैट पर लोगों को फंसाकर सेक्स एक्टिविटी के लिए अपने स्थान फ्लैट पर बुलाते थे। उस व्यक्ति को बंधक बनाकर उससे मोटी रकम वसूलते थे। एसीपी अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि थाना मधुबन बापूधाम क्षेत्र में बुनकर मार्ट के पास ये गैंग लोगों को सेक्स एक्टिविटी के नाम पर उनके नग्न वीडियो बनाकर खातों से ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर लेते थे। 8 व्यक्तियों को थाना मधुबन बापूधाम की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 9 मोबाइल व 70,000 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। पेश एक रिपोर्ट। गाजियाबाद पुलिस ने एक डेटिंग ऐप के माध्यम से फॉर्जरी करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया है। इसी पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ एसीपी कविनगर इस वक्त मौजूद हैं। सर, किस तरह से ये इस फर्जीवाड़े को अंजाम देते थे और क्या कौन सी ऐप थी वो जिसके माध्यम से लोगों को फंसाया जाता था? ये थाना क्षेत्र मधुबन बापूधाम में कल 2 अलग अलग वादियों के द्वारा ये सूचना दी गई कि एक सोशल मीडिया पे डेटिंग ऐप की सहायता से उनको एक लोकेशन पे बुलाया गया अन्य व्यक्तियों के द्वारा, और जब वो वहाँ पहुँच गए तो उनके साथ कमरे में उनको एक तरीके से बंधक बनाते हुए उनके कपड़े उतार के नग्न वीडियो बनाए गए तथा उसे वायरल करने का और अन्य प्रकार के इनको धमकी देते हुए उनसे ऑनलाइन अमाउंट में पैसे ट्रांसफर कराए गए। उक्त सूचना पर तत्काल ही सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया। उसमें आज उसी क्रम में मुखबिर तथा सर्विलांस की सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र मधुबन बापूधाम की पुलिस टीम के द्वारा 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ के क्रम में ये खुलासा हुआ है कि इनके द्वारा सुनियोजित तरीके से डेटिंग ऐप का सहारा लेते हुए लोगों को सेक्सुअल एक्टिविटी का प्रलोभन दिया जाता था तथा उसी के अनुक्रम में कन्विंस करके उनको अपनी लोकेशन पे बुलाते थे, और एक बार जब वो लोकेशन पे आ जाते थे तो उनके साथ उनके कपड़े उतरवाते हुए नग्न वीडियो वगैरह बना के तथा धमकी देते हुए, हत्या की धमकी देते हुए उनसे एक्सटॉर्ट करते हुए पैसे अपने खातों में ट्रांसफर करवा लेते थे। उक्त क्रम में आज अभी सभी 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है तथा इनसे लगभग 70,000 रुपये की बरामदगी हुई है। इनके मोबाइल फ़ोन को जब्त किया गया है। पूछताछ तथा साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। सर, ये कौन सी ऐप थी और किस मतलब ऐप से किस तरह से लोगों को फंसाते थे? ये कुछ थोड़ी जानकारी। अभी तक जो पूछताछ हुई है उसमें ये ग्राइंडर एक डेटिंग ऐप है, उसका यूज़ करते थे और उसी के माध्यम से ये गतिविधि संचालित कर रहे थे। बाकी अन्य तथ्यों की जांच की जा रही है। सर, बैकग्राउंड की बात करें तो किस तरह के बैकग्राउंड थे? जो पीड़ित हैं वो मतलब एक नोएडा में एक फर्म में इंजीनियर हैं तथा दूसरे जो पीड़ित हैं वो बैंक कर्मी हैं नोएडा में ही, और जो ये आरोपी हैं ये विभिन्न प्रकार के काम कर रहे थे, जैसे कि पानी सप्लाई का काम, कुछ आईटीआई में पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ प्रॉपर्टी डीलिंग काम कर रहे हैं, अन्य माध्यमों से ये अपने कारोबार कर रहे थे। तो सर, इस तरह का गैंग इन्होंने किस तरीके से बनाया है? 8 लोग अलग अलग फील्ड से आते हैं और फिर एक जगह पर एकत्रित होकर किस तरह का गैंग इन्होंने बनाया? ये आपस में पूर्व से ही काफ़ी लंबे समय से परिचित थे, और जितना अभी तक की पूछताछ में आया है कि लगभग कुछ समय पहले 10-15 दिन पहले बैठ करके इन्होंने सुनियोजित तरीके से इसकी पूरी योजना बनाई है कि ऐसे-ऐसे करके हम लोग पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कराएँगे। बाकी सभी अन्य तथ्यों की जाँच जारी है। तो सर, क्रिमिनल हिस्ट्री भी कुछ है? अभी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री इनकी इन मुकदमों के अलावा नहीं जनरेट हुई है, लेकिन हम फिर भी जानकारी कर रहे हैं। तो सर, इस तरह की ऐप से कुछ लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा? सतर्कता रखनी चाहिए। प्रत्येक प्रकार के जो भी आप सोशल मीडिया पर चीज़ें यूज़ कर रहे हो उसमें सतर्कता रखनी चाहिए तथा किसी भी प्रकार का अगर कोई अपराध घटित होता है तो उसकी तत्काल ही पुलिस को सूचना दी जानी चाहिए। धन्यवाद। तो ये थे एसीपी अभिषेक श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। साफ तौर पर इनका कहना है जिस तरीके से इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लोगों को बचना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। अब 8 लोगों को, इस तरह की फोर्जरी करने वाले 8 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। दैनिक भास्कर से सुनील गौतम।